गोवा में कोई कोई ऐसी जगह भी है जो बहुत ज्यादा फेमस है एज हॉन्टेड प्लेसेस। वो इतना अंदर में था ना कि वहाँ पे अच्छे से मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। अचानक सागर ने ये देखा कि जंगल के अंदर एक लड़की खड़ी हुई है। वो लड़की रेड कलर की एक कुर्ती पहनी हुई थी। कभी कभी लोगों की जान तक चली जाती है। हेलो इनस फैम, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक रियल 100% ट्रू हॉरर स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड आई थिंक कि मेरी तरह आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, देन इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दो। एंड अगर आप इस वीडियो को 20,000 लाइक्स करते हो देन मैं समझूंगी कि आपको एक्चुअल में हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है और ज़्यादा हॉरर स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आऊँगी, वो भी ट्रू स्टोरीज। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी हमें भेजा है सागर ने। तो ये स्टोरी है 2019 की और उस टाइम पे सागर मुंबई में ही रहता था और मुंबई की ही एक कॉलेज में पढ़ता था। सागर जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर रहा था वो था बॉटनी। मतलब कि जिस सब्जेक्ट में हमें पेड़ पौधा ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाई करना होता है ना, वही होता है बॉटनी। 2019 में सागर अपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर में था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, अपने फर्स्ट कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था। ऐसे ही सर्दियों के टाइम में मतलब नवंबर मंथ में कॉलेज से एक एक्सकर्शन अनाउंस किया गया। मतलब वहाँ पे वो सारे स्टूडेंट मिलके घूमने जाएंगे एंड कुछ पढ़ाई भी करेंगे, कुछ एजुकेशनल बातें भी होगी और मजा भी आएगा। तो सागर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने कॉलेज में जाके ना बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए थे। तो वो बहुत एक्साइटेड था अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सकर्शन में जाने के लिए। और जहाँ पे वो लोग जाने वाले थे वो जगह का नाम सुन के वो तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसके कॉलेज से जो एक्सकर्शन ट्रिप जाने वाला था वो ट्रिप गोवा में जाने वाला था। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसके सारे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने एकदम पहले से ही अपना नाम एनरोल कर दिया था। तो कुछ दिन बाद देखते देखते वो एक्सकर्शन वाला दिन भी आ गया और सागर अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ और कॉलेज के कुछ टीचर्स के साथ गोवा पे पहुंचते ही पहले दिन वो लोग सी बीच पे गए, क्योंकि यार गोवा पे जाने के बाद हर किसी को सी बीचेस ये सब देखना अच्छा लगता है। गोवा का मतलब ही होता है सी बीचेस। बट आप में से कुछ लोगों को तो जरूर पता होगा कि गोवा में कोई कोई ऐसी जगह भी है जो बहुत ज्यादा फेमस है एज हॉन्टेड प्लेसेस। एंड कुछ ऐसी जगह भी है जो उतना ज्यादा शायद फेमस नहीं है, पर गोवा में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीजें होता है एंड अभी भी लोग फील करते हैं। तो पहला दिन तो सी बीच में सबने बहुत ज्यादा मजा किया, पर जो सेकंड डे था एक्सकर्शन का, उस दिन उन लोगों को एक फॉरेस्ट में जाना था। मतलब एक फॉरेस्ट एरिया में जाना था और वो फॉरेस्ट एरिया गोवा की आउटस्कर्ट्स में है। मतलब अंदर की तरफ उस जगह पे ज्यादातर टूरिस्ट लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग बॉटनी का एक्सकर्शन करने गए थे। उनको बहुत सारे पेड़ पौधा पत्ता फूल बहुत कुछ देखना था, तो इसीलिए वो लोग वो फॉरेस्ट एरिया में जाने वाले थे। और वो जगह गोवा की जो मेन टाउन है, सिटी एरिया है, वहां से काफी दूर था। तो इसलिए वो लोग एकदम सुबह एक बस में निकल पड़ते हैं सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके। और साथ में उन लोगों के साथ थे वो बस का ड्राइवर को हेल्प करने वाला एक आदमी और साथ ही में वहाँ का एक लोकल गाइड था जो उन लोगों को सब कुछ गाइड करते हुए वहाँ पे लेके जाएगा और फिर वापस होटल तक छोड़ देगा। तो सागर और उसके सारे फ्रेंड्स बस में मस्ती करते हुए चल पड़ते हैं जंगल की तरफ। और थोड़ी देर बाद जब वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं और उनके टीचर्स उनको एक्सप्लोर करा रहे थे सारे पेड़ पौधे और जो भी वहाँ पे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, फिर दोपहर को लंच किया और लंच वंच करने के बाद भी वो लोग थोड़ा आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, थोड़ा गेम्स खेल रहे थे। लंच करने के बाद वहाँ का जो लोकल गाइड था उन्होंने सारे टीचर्स को ये बोल दिया था कि ये जगह उतना अच्छा नहीं है, तो हम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएंगे, शाम नहीं करेंगे, सूरज ढलने से पहले ही हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो टीचर्स ने भी उनको बोला कि हाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि गाइड ने ये नहीं बताया था कि किस चीज के लिए उन्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। सागर के कुछ क्लासमेट्स आपस में बात करते करते ये वो पेड़ देखते देखते जंगल के काफी अंदर चले गए थे। लंच खत्म होने के बाद सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे
कि आज की एक्सकर्शन में सबने क्या क्या सीखा। और ग्रुप डिस्कशन करते करते अचानक सबको दिखा कि बंटी और राकेश वहाँ से गायब थे, मतलब वहाँ पे वो दोनों थे ही नहीं। और वो जो जंगल वाला एरिया था वो इतना अंदर में था ना कि वहाँ पे अच्छे से मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। सो हर किसी ने राकेश और बंटी को मोबाइल में कॉल करने का कोशिश किया, बट उनके मोबाइल पे कॉल जा ही नहीं रहा था। तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके बंटी और राकेश को उसी जंगल में ढूंढने लगे। और उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वो लोग जंगल के काफी अंदर चले गए थे और उस जगह पे बिल्कुल घना जंगल था। फिर बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को राकेश और बंटी मिला और वो दोनों ने यही बोला कि हम लोग तो ऐसे ही घूम रहे थे, फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ पे खो गए हैं और हमें वापस आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम दोनों यहाँ पे ही भटक रहे थे जंगल के अंदर। तो फिर टीचर्स ने भी समझा कि हाँ, हो सकता है कि पहली बार ये लोग जंगल में आए हैं तो शायद इन लोगों ने रास्ता खो दिया होगा, तो हो सकता है कि ये लोग वापस जाने का रास्ता भूल गए होंगे। ये सब करते करते काफी देर हो गया था, मतलब शाम होने ही वाला था। और विंटर टाइम में वैसे भी सूरज जल्दी ढल जाता है, जल्दी से अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए राकेश और बंटी मिलने के बाद गाइड बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कर रहा था कि जल्दी जल्दी सब कोई बस में चलो और हम लोग अभी के अभी निकलेंगे। तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बस की तरफ चले जाते हैं और फिर बस पे चढ़ते ही वो लोग रवाना हो जाते हैं। पर बस वहाँ से निकलते निकलते ऑलरेडी शाम हो गया था और सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इतना ज्यादा टायर्ड हो गए थे ना सारे दिन की एक्टिविटी के बाद कि वो बहुत ज्यादा थक गए थे। तो इसीलिए सर्दी की मौसम में बस में चलते हुए वो सारे ही सो गए। कुछ देर बाद अचानक से सागर की नींद खुल गई और उठते ही उसने देखा कि बस में सारे ही लोग सो रहे हैं, सिर्फ ड्राइवर जी ही ड्राइव कर रहे हैं और उनके साथ में जो हेल्पर थे वो भी जगे हुए थे, बाकी और सारे के सारे लोग वहाँ पे सो रहे थे। सागर बोर हो रहा था इसलिए वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक सागर ने ये देखा कि जंगल के अंदर एक लड़की खड़ी हुई है और उसे बहुत ज्यादा अजीब लगा ये बात, क्योंकि वहाँ पे आसपास में किसी का भी घर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल के अंदर अकेली एक लड़की खड़ी हुई होगी। पर वहाँ पे विंटर का टाइम था और बहुत ज्यादा फॉगी वेदर था, तो उसने ये सोचा कि शायद मैंने गलत देखा होगा, शायद कुछ और था और उसको मैंने सोच लिया होगा कि वो एक लड़की खड़ी हुई है जंगल के अंदर। तो उसने ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में और वो इलाका भी सुनसान था, बस में कोई बात नहीं कर रहा था, तो इसलिए सागर फिर से सो गया। अभी काफी टाइम हो गया था, सब कोई बस में सो ही रहे थे। इसके बाद काफी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे के बाद सागर के कुछ क्लासमेट्स ने बस रोकने के लिए बोला क्योंकि उन्हें टॉयलेट जाना था। तो उन लोगों का बात मान के ड्राइवर जी ने भी थोड़ा सा आगे जाके बस को साइड किया और वहीं पे बस रोक दिए और उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी को भी टॉयलेट जाना है तो अभी कर लो, क्योंकि इसके बाद बस हम लोग होटल में पहुंचने के बाद ही रोकेंगे। तो जिन लोगों को भी टॉयलेट जाना था वो सारे लोग बस से तभी के तभी उतर गए और उतरने के बाद वो लोग टॉयलेट करने के लिए जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। कुछ देर बाद जब सब कोई टॉयलेट करके वापस आ गया बस में, तब भी सागर के 2 फ्रेंड्स मिसिंग थे। थोड़ी देर बाद वो सब मिलके उन दोनों को ढूंढने जाने ही वाले थे और तभी तुषार और प्रशांत वहाँ पे वापस आ जाते हैं। वो दोनों बस में आते ही टीचर्स को ये बोला, वो लोग जब टॉयलेट करने जंगल के अंदर गए थे तब उनको जंगल के साइड में एक अकेली लड़की दिखी और उन्होंने ये बोला कि वो लड़की उन दोनों से हेल्प मांग रही थी। वो बिल्कुल हेल्पलेस है, उसे नहीं पता वो कैसे घर जाएगी, वो एकदम जंगल के अंदर आके फंस गई है और वो घर नहीं जा पा रही है। ये सुनने के बाद बस में जो गाइड बैठे हुए थे उनको थोड़ा शक हुआ और वो गाइड उन दोनों के साथ बस से उतर के उस लड़की को ढूंढने गए। उन्होंने जंगल के साइड में, इवन जंगल के अंदर भी काफी ढूंढा, पर उनको वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं दिखी। लड़की तो छोड़ो, कोई इंसान ही नहीं था जंगल में। ये देख के गाइड ने उन दोनों को बहुत जल्दी से बस में चढ़ाया और खुद भी बस में उठ गए और जो ड्राइवर था उनको भी यही बोला कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से अभी के अभी निकलो। तो ड्राइवर ने भी बस स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गाइड ने तुषार से ये पूछा कि वो लड़की देखने में कैसी थी। तुषार ने बोला वो लड़की रेड कलर की एक कुर्ती पहनी हुई थी और हम लोग से थोड़ी सी बड़ी होगी उम्र में। और ये सुनने के बाद सागर को बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि उसने खिड़की से जो लड़की को देखा था उसे ऐसा ही लग रहा था कि वो लड़की भी
रेड कलर का ही कोई ड्रेस पहनी हुई थी। एंड इवन राकेश और बंटी जो दोनों जंगल के अंदर खो गए थे, उन दोनों ने तब सबको बताया कि जब वो जंगल के अंदर खो गए थे ना, तब उन लोगों को भी जंगल के अंदर रेड कलर की कुर्ती पहनी हुई ही एक लड़की दिखी थी। और वो लड़की कौन है यही देखने के लिए वो दोनों उस लड़की का पीछा करते करते उस जंगल के एकदम अंदर में चले गए थे। ये सब सुनने के बाद बस में जितने भी स्टूडेंट्स थे बहुत ज्यादा डर गए और गाइड ने सबको ये बताया कि वो जो रोड है उसमें कोई भी ज्यादातर टाइम जाता ही नहीं है, क्योंकि उस रोड में ऐसा अक्सर होता है और इस चीज को वो लोग चकमा या फिर छलावा बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं गाइस कि जब भी रास्ते में कोई भी रोड एक्सीडेंट रात को होता है वो ज़्यादातर ये चकमा या छलावा जैसी चीज़ों के वजह से ही होती है और ये पैरानॉर्मल ही माना जाता है। और लोग ये भी मानते हैं कि अगर किसी सुनसान सड़क में रात को अकेले चलते चलते आपका सामना छलावे से हो जाता है, देन आप पूरी रात उसी जगह पे घूमते रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे फिर से दोबारा वही सेम जगह पे रिटर्न आ जाते हो और जब तक सुबह नहीं होती है आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हो। और उस गाइड ने ये भी बोला कि इस छलावा के वजह से कभी कभी लोगों की जान तक चली जाती है। ये सुनने के बाद वो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के हालत खराब हो गए, हर कोई बहुत ज्यादा डर गया, हर कोई ऊपर वाले से प्रे कर रहा था कि वो ठीक से होटल तक बस पहुंच जाए। और इसके बाद से बाकी के रास्ते में उन्हें ये लड़की दिखाई नहीं दी। गाइज आई डोंट नो कि ये स्टोरी मैं क्या बोलूँ इसको, एक्चुअल में वो लड़की थी, वही सेम लड़की को तीनों ने देखा था या नहीं वो तो किसी को नहीं पता। बट ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे तो सच में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक ही लड़की होगी, क्योंकि नहीं तो जंगल में एक अकेली लड़की क्या करेगी आप बताओ। और 3 लोगों ने 3 अलग अलग जगह पे उस लड़की को देखा। वो लोग बस से जा रहे थे यार, वो लड़की कैसे इतनी जल्दी अपना जगह कैसे चेंज कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। और इतनी रात को जंगल में अकेली लड़की तो कभी हो ही नहीं सकती। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि ऐसा सच में हो गाइस, क्योंकि अभी भी बहुत सारे गाँव में ऐसा माना जाता है कि छलावा या चकमा ये सब चीजें होते हैं और लोग इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके भी चलते हैं बहुत सारे गाँव में। आपको क्या लगता है, क्या ये चकमा छलावा जैसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं या फिर ये अंधविश्वास है? प्लीज मुझे कमेंट करके बोलो। और अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ सुना है या फिर ऐसा कुछ महसूस किया है देन प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। मैं नेक्स्ट स्टोरी में हो सकता है आप ही की कहानी सुनाऊं। मुझे मेल करना बिल्कुल मत भूलना, मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहीं पे जाके मेल करो एंड मेरे साथ आपकी स्टोरी शेयर करो, मैं ज़रूर पढ़ूंगी उसको भी। तो या गाइस आज के लिए इतना ही।